मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से कभी नहीं थी, न है, न होगी। मेरी वैचारिक लड़ाई है अपराधी, माफिया और गलत व्यवस्था के खिलाफ। उसमें चाहे पप्पू यादव का परिवार हो, हम हो, चाहे कोई हो, हमें कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इसलिए पूर्णिया के विकास के लिए संजय झा जी ने मेरे मिलने के बाद मंत्री से मिलकर आप जो बात मैंने कही थी कि दरभंगा के तर्ज पर शुरू करिए, वही लाइन उन्होंने लिखा है। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। सरकारी जमीन को अपराधी माफियाओं के चंगुल से मुक्त करिए। ये बात मैंने दिलीप जी से परसों भी कही कि पहला सर्वे होना चाहिए सरकारी जमीन की। जब आप सरकारी जमीन को निकालने में सक्षम हो जाएं, तभी आप अन्य सर्वे के लिए कदम बढ़ाएं। सरकारी जमीन जो आज बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपति और व्यापारी इसको उठाए हुए हैं, इससे आप निकालिए और हम उस जमीन को निकालने के लिए हम लड़ेंगे, लगातार आवाज उठाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि स्मार्ट मीटर बिहार जैसे गरीब प्रांत, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर, भौगोलिक रूप से बिल्कुल डिफरेंट है, और ऐसी परिस्थितियों में यह बिहार के लिए अभिशाप हो जाएगा स्मार्ट मीटर। एक मेरा यह मुद्दा है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है और था, वो है सर्वे। सर्वे में मेरा स्पष्ट मान्यता थी कि जो सर्वे आप करा रहे हैं उसमें जो कागजात हैं या बाद में जो पारिवारिक विवाद बढ़ेंगे और वर्तमान में जो सामाजिक तनाव बढ़ेगा, पड़ोसी का तनाव बढ़ेगा, और साथ साथ आम लोगों का आर्थिक शोषण होगा, चाहे वंशावली का मामला हो, चाहे एग्रीमेंट के बाद पेपर का मामला हो, चाहे जमाबंदी मोटेशन का मामला हो, चाहे अन्य जो प्रक्रिया है, उन सारे प्रक्रिया में सबसे ज्यादा जो सर्वेयर है वहां से शोषण शुरू होता है। आज जो यंग सर्वेयर लगाए गए हैं गांव में, वो कम से कम 10,000 मैक्सिमम 40,000 के नीचे वो काम करने को तैयार नहीं। सबसे बड़ा शोषण है बिहार में। ये छोटी शोषण नहीं है। इसके खिलाफ सभी पार्टियों को एक होकर के काम करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति स्मार्ट मीटर और इसमें नहीं होनी चाहिए, मैं जैसा मानता हूं। दूसरी बात कि मैंने आग्रह किया था माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर से, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रेवेन्यू मिनिस्टर को कि लगातार समाज के आम आदमी की आवाज, जनप्रतिनिधि की आवाज, और जिन मुद्दों पर हमने आग्रह किया, उन्होंने कहा भी कि पप्पू यादव जी इस मुद्दे पर उठाते रहें। उन्होंने हम लोगों की, आम जनता की भावनाओं को समझा। ये हम सब की जीत है और वो जनता की बधाई के पात्र है। दूसरी चीज, मेरा सबसे बड़ा आग्रह है रेवेन्यू मिनिस्टर से कि यदि सही मामले में आपने हिम्मत दिखाई है माफियाओं के खिलाफ, पदाधिकारियों के खिलाफ, यह हिम्मत किसी ने दिखाने की कोशिश अभी तक नहीं की। आप को पूरा हम सबका साथ है, लेकिन 50,000 एकड़ जमीन, बीघा एकड़, 50,000 एकड़ जमीन जो सरकारी है बिहार में,
जिसको माफिया अपराधी नेता और पदाधिकारी मिलकर कब्जा कर लिया, गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, उसका कागज कट रहा है, उसकी रसीद कट रही है। मेरा सीधा आग्रह, सीधा मतलब सीधा, कि हर परिस्थितियों में आप किसी भी तरह के सर्वे करने के पहले समाज में परिवार का सर्वे करने, जो कि शोषण के अलावे कुछ भी नहीं है। ये विवाद का घर है, इसको आप कागज पत्तर रिफाइन करने का मौके आपने कहा। मेरा बिल्कुल आग्रह है कि आप पहले सरकारी जमीन को अपराधी माफियाओं के चंगुल से मुक्त करिए। ये बात मैंने दिलीप जी से परसों भी कही कि पहला सर्वे होना चाहिए सरकारी जमीन की। जब आप सरकारी जमीन को निकालने में सक्षम हो जाएं, तभी आप अन्य सर्वे के लिए कदम बढ़ाएं। सरकारी जमीन जो आज बड़े बड़े पूंजीपति और उद्योगपति और व्यापारी इसको उठाए हुए हैं, इससे आप निकालिए, और हम उस जमीन को निकालने के लिए हम लड़ेंगे, लगातार आवाज उठाएंगे। अंतिम जो बड़ा मुद्दा है, मैं संजय झा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि संजय झा जी देर आए दुरुस्त आए, या जो मुद्दा पप्पू यादव उठाते हैं उसके पीछे विपक्ष भी चल देती है। पहले न तो स्मार्ट मीटर पर कोई बात होती है, न सर्वे पर होता है, और न ही किसी एयरपोर्ट पर होता है। लगातार पूर्णिया और भागलपुर एयरपोर्ट को लेकर के पप्पू यादव की चर्चा हो। इस देश में, बिहार में सबसे पहला राज दरभंगा महाराज से भी पहला प्लेन की शुरुआत पूर्णिया चुनापुर एयरपोर्ट से हुई। और मैं मंत्री जी से आज नहीं, शहनवाज हुसैन के समय, रूढ़ी शरद यादव के समय से लेकर आज तक, जब प्राइवेट छोटी प्लेन शुरू भी की गई थी, तब से लेकर के आज तक इस मंत्रालय से मिलकर निकट भविष्य में मैंने कहा था दरभंगा के तट पर अविलंब कार्य शुरू किया जाए। और संजय झा जी मेरे कार्यों के साथ वो सहमति दिए पूर्णिया के विकास के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि पूर्णिया के विकास में, कोसी सीमांचल के विकास में कोई राजनीतिक वैमनस्यता नहीं होगी, कोई राजनीतिक मतभेद नहीं होंगे, मनभेद नहीं होंगे, विचारों में कोई अंतर नहीं होगा। चाहे वो संजय झा जी हों, जो भी मुद्दे उठेंगे, चाहे कोई बीजेपी का विधायक हो, चाहे जदयू के मंत्री हों, हम सबका सहयोग दें और हम सबको सहयोग दें। विकास के, पूर्णिया के मुद्दों पर 20 साल में से जो विकास रुकी हुई थी, चाहे वो रेलवे का मुद्दा हो, चाहे एयरपोर्ट का मुद्दा हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, उसमें आज एयरपोर्ट के लिए सब गहरी चिंता दिखा रहे हैं। धन्यवाद। बस मैं चाहता हूं पूर्णिया जल्द ही देश के अन्य हिस्सों से जुड़ जाए। पूर्णिया देश की, एशिया जो कि गुलाब बाग सबसे बड़ी मंडी थी, पूर्णिया एशिया के नंबर 1 शहर बने। ये पप्पू यादव का और पूर्णिया की जनता का, दोनों का सपना। और इस सपना साकार करने में जो लोग भी साथ खड़े होंगे या आगे बढ़ेंगे, हम साथ भी लेंगे, साथ भी देंगे। उसमें हमारी कोई, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से कभी नहीं थी, ना है, ना होगी। मेरी वैचारिक लड़ाई है अपराधी माफिया और गलत व्यवस्था के खिलाफ। उसमें चाहे पप्पू यादव का परिवार हो, हम हो, चाहे कोई हो, हमें कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इसलिए पूर्णिया के विकास के लिए संजय झा जी ने मेरे
मिलने के बाद मंत्री से मिलकर आप जो बात मैंने कही थी कि दरभंगा के तट पर शुरू करिए, वही लाइन उन्होंने लिखा है। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। बस मैं आज इतने ही मुद्दे के लिए आपको याद किया था कि यह तीनों मुद्दा मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। पिताजी के पंचतत्व में विलीन होने के बाद मैं नहीं चाहता था, लेकिन लगातार मंत्री जी सभी राजनीतिक व्यवस्था चली आ रही थी और इसी बीच में सर्वे का मुद्दा महत्वपूर्ण था, स्मार्ट सिटी और एयरपोर्ट को मुझे लगा कि निश्चित रूप से आपसे शेयर करनी चाहिए।